बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीरीज अपने नाम कर लिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम में उधर जो है विराट कोहली की रूह आई हुई है, उधर पाकिस्तान टीम का घंटा बजा पड़ा। मतलब ना हम लोग जीत नहीं रहे और वो भाईजान ऑस्ट्रेलिया को भी पेल गए हैं। मतलब पहले बांग्लादेश ने हमें पेला, मतलब कुत्ते की तरह हमें उन्होंने मारा घर में बुला के, और ऊपर से हमारे प्लेयर्स की बेइज्जतियां भी की, डिसरिस्पेक्ट भी की। ESC2 को भाईजान उन्होंने बिल्कुल लताड़ के रख दिया। बांग्लादेश ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने पहली मर्तबा आज ODI सीरीज मारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, अपनी और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में। इससे पहले बांग्लादेश कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODI सीरीज नहीं जीता था। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और रिचली डिजर्व्ड जिसे कहते हैं ना सीरीज विन, वो बांग्लादेश ने इन की है। And Taskin Ahmed was the star of the show this time around। पिछली दफा नाहिद राना थे, लेकिन जो हम हर दफा बात करते थे क्या जिस तरह की पिचेस बांग्लादेश ने बनाई हैं उसी तरह के प्लेयर्स खिलाए गए हैं। मैच में बारिश हो गई थी लेकिन 8 खिलाड़ी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए थे, अबूबकर in all category a massive improvement and a great performance by Bangladesh। लेकिन बात मैं इधर एक ही करूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो हमारी घंटा 11 है, मतलब हमें शर्म करनी चाहिए। यकीन करो भाई, हमें शर्म करनी चाहिए। टीमें देख लो कहां से कहां चली गई हैं। अफगानिस्तान को आप लोग देख लो यार, अफगानिस्तान किस ब्रांड की क्रिकेट खेलता है, मजा आ जाता है उनकी क्रिकेट देख के व्हाइट बॉल में। आप इंडिया को देख लो, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब ऑस्ट्रेलिया को आप बेस्ट कहते हो, बट ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से पिट गई है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम से आराम से पिटी जा रही है इस टाइम। लेकिन इस टाइम एक ही टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेट करना जानती है हर लिहाज में, हर फॉर्मेट में, वो एक ही टीम है, इंडिया। वो तो बात समझ में आती है। ओ भाई, एक वक्त था जब हम पाकिस्तानी कहते थे हमारी क्रिकेट इंडिया जैसी हो जाए। लगता है अब ये कहना पड़ेगा कि इंडिया तो हमारे बस की बाहर है। ओ भाई, बांग्लादेश जैसी क्रिकेट हो जाए। नाहिद राणा ने टॉप क्लास बॉलिंग करी, भगा दिया आज ऑस्ट्रेलियन को, लेकिन उसने जो बदतमीजी करी ना जॉश इंग्लिश से, वो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी उसको। नाहिद राणा, मैं कहता हूँ, मैंने कहा ना आने वाले टाइम पे IPL में थोड़े ताल्लुकात बेहतर हो गए तो नाहिद राणा बड़ा महंगा बॉलर जाएगा। तो एक तरीका है ना बकर के एक होम एडवांटेज लेना, मेरा ख्याल है कि वो भी एक किस्म का आर्ट ही है। नॉट एवरीवन कैन टेक दिस, कि आप किस तरीके से अपने ही होम ग्राउंड पे जो है ना वो चीजें क्लियर करते हो। और इवन दो कि हाँ, जो 20 वाला एक पार्ट था, जो इनकी चौथी और पांचवी खासतौर पर जो विकेट गिरी है, वो इतनी रैपिडली गिरी है कि उस टाइम पे 40 और रन मजीद चाहिए थे और विकेट भी ऊपर नीचे गिरी थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंट अटैकिंग माइंड सेट के साथ जो बांग्लादेश खेल रही है ना, कि यार इवन अगर फॉर एग्जांपल बारिश ना होती आज, 8 विकेटें जब गिर रही थी, उन्होंने इन एनी केस अगर टाइम इनको मिलता, इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंडर वैसे ही आउट कर देना था। अगर स्टार्ट करें ना मैच का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आते साथ ही फड़क हो गया था। वो टॉस जीते, उन्होंने कहा चलो इस दफ़ा जरा पहले बैटिंग कर लेते हैं। बैटिंग उन बेचारों ने क्या करनी थी, 0 के ऊपर उनके 3 आउट हो गए। अब बांग्लादेश ने 5 कंसेक्टिव ODI सीरीज जीती है अपने होम पे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया और आज ऑस्ट्रेलिया को हरा के बांग्लादेश ने बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑफ कोर्स बनाई है। एंड सीरीज is 2-0 now। we can hope for a Bangla wash as well, क्योंकि बांग्लादेश ने यार कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और जो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो देखो, वो ब्रेवरी है। मैंने लास्ट टाइम अगर कोई ऐसा बॉलर देखा है एशियन कंडीशन पे, तो वो जसप्रीत बुमराह है, जो जिसको देख के अगली टीम कांपती है। अब बड़े लोग इधर बोलेंगे शाहीन अफरीदी का नाम क्यों नहीं लिया, तो वो नहीं मैं लूंगा। वो जितना मर्जी मेरे पास ऑप्शन आ जाए, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो उसको कभी देख के कुछ कांपा है ही नहीं। उसको देख के मैं नहीं कांपता तो टीमें क्या कांपेंगी, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी टीम तो हमें इतना भी नहीं देती। हमने भी ऑस्ट्रेलिया को बाय द वे हराया था, लेकिन इतनी फजूल पिच बनाई थी कि ICC ने डीमेरिट पॉइंट दे दिया है कि जाओ जहन्नम में जाओ। ये पिच तैयार की है। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट देयर फर्स्ट 3 विकेट्स ऑन अंडा 0। उनका पहला रन नो बॉल की सूरत में आया है। इंडिया के पास भी तो यंग टैलेंट आया, उनके पास रोहित नहीं है, विराट नहीं है, बुमराह के बिना भी वो खेलते हैं, जीतते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपना यंग टैलेंट तैयार कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट, मुस्तफिजुर रहमान को तो आप जानते हैं, IPL में भी जो है वो उनको KKR लेती थी, उनकी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से। बड़ा शानदार बॉलर है। मेहदी ने कहा कि भाई देखो, हमें साउथ अफ्रीका की कंडीशंस, वर्ल्ड कप वाली कंडीशंस माइंड में रखनी है और मुझे अपने बैटर्स और बॉलर्स को उसके लिए तैयार करना है। और हमें वो नजर आया पिछले मैच में, हमें पेस वाली विकेट नजर आई, इसमें स्विंग भी हो रहा था। तो आज
ना सिर्फ बांग्लादेश ने हिस्ट्री बनाई, ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्ट्री बनाई कि विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन पहली दफा हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी 0 पे आउट हुए। मैट पेंशा, मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कनोली। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया बचा लेगा तीसरा ओडीआई या क्लीन स्वीप होगा। अब देखना ये है, सीरीज तो वो हार गए हैं और जिस तरह वो हारे हैं ना, वो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बांग्लादेश उनके अगेंस्ट अपना पहला क्लीन स्वीप भी ले जाएगा, जो जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की बॉलिंग ये लोग कर रहे थे कि नो एक्चुअल बिगर प्लेयर वाज रेडी टू फेस देम, कि विकेट गिरती जा रही थी। और यहाँ पे आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली कि यार इवन के शंटो 50 नहीं कर सका, 40 वाली उसकी इनिंग्स थी, बट इन दैट रडार भी अगर देखा जाए ना, तो एक जो वो अंडर 19 के थ्रू हम उसका सफर देखते हुए आ रहे हैं ना, नाउ एट दिस पॉइंट वेयर ही इज वन ऑफ दो सीनियर प्लेयर्स जिसको पता है कि यार मैंने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से और कहाँ पे लेनी है। भाई बांग्लादेश की सोच बदल गई है, बांग्लादेश फास्ट ट्रैक भी तैयार कर रहा है, क्योंकि नाहिद राणा के आते ही भाई बांग्लादेश की क्रिकेट यहां से यहां पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो भाईजान एक वक्त में बड़ी कमाल थी, आप कह सकते हैं कि इस टीम में स्टीव स्मिथ नहीं है, इस टीम में हेजलवुड नहीं, मिचेल स्टार्क नहीं, लेकिन यार वो सारी जिंदगी तो इस टीम के साथ नहीं ना रहेंगे। सचिन ने खुलकर बांग्लादेश की तारीफ की और कहा, बांग्लादेश के लिए क्या ऐतिहासिक जीत है। 21 लंबे सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडी में हराना कोई आम बात नहीं है। बांग्लादेश ने ईमानदार हाई क्लास क्रिकेट खेला और दुनिया को दिखाया कि वे कितनी खतरनाक टीम बन गए हैं। अब बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में एक सीरियस मौजूदगी है। भाई बांग्लादेश अपने घर में बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बांग्लादेश अपने घर में हरा पाएगी, क्योंकि जो इंडिया की टीम है, जो उनके पास जो यंगस्टर है, वो भी नहीं डरते पेस से, वो भी नाहिद राणा का मुकाबला करेंगे। आपको बड़े मजे का मैच दिखने को मिलेगा। सितंबर में मेरे ख्याल में सीरीज शेड्यूल है, तो टीम इंडिया 3 मैचेस T20, 3 ओडीआई खेलने जाना है उसने बांग्लादेश में। मुझे लगता है अबूबकर के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस और अटैकिंग माइंडसेट जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, जैसे बांग्लादेश आगे लेके जा रहा है। आई थिंक द वर्स्ट पार्ट इज फॉर ऑस्ट्रेलिया कि वो अपनी गलतियों से उस तरीके से नहीं सीख पा रहे। वो पहला मैच हारे, उसके बाद दूसरा जिस तरह से उनको एज अ बेटर सीना टीम, एज टॉप क्लास टीम जैसे उनको वापस आना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। भाई कम से कम बांग्लादेश की टीम हमसे तो बड़े ही बेहतर है कि यार अपने होम ग्राउंड में किसी को हिलने नहीं देती। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों आपसे ये है, अगर टीम इंडिया जाती है बांग्लादेश, जो कि मुझे लगता है कि जाएगी, 3 ओडीआई 3 T20 मैचेस की सीरीज है, क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया को बांग्लादेश में हरा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, मुझे बांग्लादेश की टीम नहीं पसंद। ये जो अभी मेरे बांग्लादेश के भाई देख रहे हैं, वो मेरी बात से भाई गुस्सा ना करिएगा। मैं इंडियन क्रिकेट का क्यों, मैं पाकिस्तानी हूं, बट मैं इंडियन क्रिकेट का क्यों फैन हूं। मुझे इंडियन क्रिकेट क्यों पसंद है, मुझे इंडिया के लोग क्यों पसंद है भाई। एक उनको रिस्पेक्ट देना आती है, एक वो किसी भी और कंट्री का बंदा ना उसको रिस्पेक्ट देते हैं, अलग कंट्री की टीम को रिस्पेक्ट देते हैं। बांग्लादेश वाले क्या करते हैं, बांग्लादेश वाली टीमें क्या करती हैं, पाकिस्तान को देख लो, भी जिस तरह हमारी कुत्ते वाली खानी की है, इन्होंने गालियां दे रहे थे हमें, तो इस लिहाज से मुझे बांग्लादेश की टीम पसंद नहीं है। और फिर सचिन ने अपना ध्यान बांग्लादेश के तेज पेसर की तरफ किया। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने कहा, कितना टैलेंटेड स्पीड गन है। नाहिद राणा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसने आज जो किया है वो अविश्वसनीय है। ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन नाहिद उन्हें डराने में कामयाब रहा है। वो बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा और वर्ल्ड क्रिकेट का नया किंग बन जाएगा। दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी किसी युवा बॉलर को क्रिकेट का अगला किंग कहते हैं, तो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इस पर ध्यान देने लगते हैं। यह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अब से दुनिया की कोई भी टीम बांग्लादेश को एक आम टीम समझने की गलती नहीं करेगी।